नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले अब यशवंत सिन्हा की बौखलाहट सामने आई है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के लिए उद्धव ठाकरे और तमाम पार्टियों ने दे दिया है समर्थन, और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर आज विपक्षी पार्टियों की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए गए यशवंत सिन्हा की बौखलाहट आई है सामने। आपको बता दें कि यशवंत सिन्हा ने उद्धव ठाकरे के समर्थन को लेकर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने उद्धव ठाकरे के ऊपर द्रौपदी मुर्मू के लिए समर्थन देने के लिए बनाया है दबाव। आज जिस तरीके से आने वाले राष्ट्रपति चुनावों हार का डर सताने लगा है यशवंत सिन्हा को, इसीलिए कर रहे हैं वो इस तरीके की बातें। आपको बता दें कि जिस समय यानी कि नामांकन जब द्रौपदी मुर्मू ने भरा था राष्ट्रपति पद के लिए, उस समय थे 50% चांस, और जैसे ही अब शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे के गुट ने दिया है द्रौपदी मुर्मू के लिए समर्थन, उससे 60% चांस हो गए हैं द्रौपदी मुर्मू के जीतने के। और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर आज बौखलाहट सामने आई है यशवंत सिन्हा की, जहां एक तरफ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दबाव बनाने की बात कही है उद्धव ठाकरे के ऊपर, और वहीं साथ में यानी कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई यशवंत सिन्हा के द्वारा असम की गुवाहाटी में, जहां एक तरफ उन्होंने इन तमाम चीजों को लेकर बात की, तो वहीं दूसरी तरफ कहा कि अगर मैं देश का राष्ट्रपति बनता हूं, लागू नहीं होने दूंगा सीए और एनआरसी। 2018 में परिस्थिति ऐसी थी कि मुझे पार्टी छोड़नी पड़ी, पर अब जिस तरीके से चीजें देख रहे हैं कि सीए और एनआरसी थोपने की कोशिश की गई मोदी सरकार की तरफ से, और आज भी वो सीए एनआरसी को लागू इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये जो कानून है ये जनता पर थोपने का प्रयास किया जा रहा है मोदी सरकार की तरफ से, और मैं राष्ट्रपति बनता हूं तो सीए एनआरसी को लागू नहीं करने दूंगा। और इसी के साथ बात कही गई है कि हमें साइलेंट राष्ट्रपति नहीं चाहिए। हम वैसे द्रौपदी मुर्मू की काफी ज्यादा इज्जत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, पर अब हमें नहीं पता कि वो किस विचारधारा की हैं। आज वो एनडीए की तरफ से उम्मीदवार हैं, और वहीं जिस तरीके से बौखलाहट दिखाई दे रही है अब यशवंत सिन्हा की, कि जिस तरीके से वो एक तरफ सीए एनआरसी की बात कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ कह रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर मोदी सरकार गिरा रही है सरकार, और वैसा ही किया गया है महाराष्ट्र में। और बात अगर हम उद्धव ठाकरे की करें कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे को लेकर आज कांग्रेस से लेकर विपक्षी पार्टियों के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने भारतीय जनता पार्टी को लेकर ये बातें तो कही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उद्धव ठाकरे के ऊपर दबाव बनाया है। पर इसी बीच हम आपको ये भी बता दें कि जिस वक्त पर उद्धव ठाकरे की तरफ से ये बात कही गई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, मीटिंग के बाद उद्धव ठाकरे ने कहा था कि हम राष्ट्रपति उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से जो उतारी गई हैं द्रौपदी मुर्मू के लिए अगर समर्थन दे रहे हैं तो हम किसी भी दबाव में नहीं हैं। मेरी ही पार्टी के कुछ सांसद जो कि आदिवासी हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि पहली बार एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनने का मौका दिया जा रहा है, हमें समर्थन करना चाहिए। और इन्हीं चीजों का जिक्र किया गया उद्धव ठाकरे की तरफ से। पर आज किस तरीके से अपनी हार को देखकर यशवंत सिन्हा कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे के ऊपर दबाव बनाया गया है। खैर ये पहली बार नहीं है, क्योंकि अभी यशवंत सिन्हा का ये बयान सामने आया है। इससे पहले कांग्रेस भी काफी ज्यादा विफर गई थी जब उन्होंने सुना कि उद्धव ठाकरे ने समर्थन दिया है द्रौपदी मुर्मू के लिए, क्योंकि कांग्रेस के नेता बाला साहब थोराट का भी बयान सामने आया था और उन्होंने कहा था कि उद्धव ठाकरे की तरफ से लिया गया फैसला समझ से परे है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार जो है अलोकतांत्रिक तरीके से महाराष्ट्र में गिराई, और आज उद्धव ठाकरे उन्हीं बीजेपी यानी कि एनडीए की कैंडिडेट को द्रौपदी मुर्मू को समर्थन कर रहे हैं, और वो एमवीए का हिस्सा है। पर उसके बावजूद भी उन्होंने हमारे साथ इस पूरे मुद्दे को लेकर चर्चा नहीं की है। वहीं जिस तरीके से सबकी नजरें टिकी हुई थी कि आखिरकार उद्धव ठाकरे जो हैं किसको अपना समर्थन देंगे, क्योंकि पहले से जिस वक्त पर महाराष्ट्र में ये सरकार थी, शरद पवार से लेकर संजय राउत के जुबान पे बस एक ही नाम था, वो था यशवंत सिन्हा, और कहा जा रहा था कि इस बार तो राष्ट्रपति की गद्दी पर बैठेंगे विपक्षी पार्टियों के द्वारा चुने गए उम्मीदवार यानी कि टीएमसी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा। पर आज यशवंत सिन्हा को लेकर जिस तरीके के चांसेस जो सामने आ रहे हैं, तो जहां एक तरफ आदिवासी वर्ग से आने वाली
द्रौपदी मुर्मू, जो कि झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं, और आज किस तरीके से उनका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है यशवंत सिन्हा से, क्योंकि एक तरफ उद्धव ठाकरे का समर्थन और एकनाथ शिंदे के गुट में जितने भी विधायक और जितने भी उनके सांसद यानी कि जितने भी उनके साथ हैं, संपर्क में है, वो पहले ही इन चीजों का जिक्र कर चुके हैं कि वो द्रौपदी मुर्मू के लिए समर्थन देंगे। और इसी के साथ बसपा, और अगर हम पंजाब की बात करें तो तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो कि आज समर्थन करने की बात कह रही हैं द्रौपदी मुर्मू के लिए, जिसमें है बीजेपी, वाईएसआर, कांग्रेस, बसपा, आनंदरा, मुंद्रक, तेदेपा, जेडीएस, श्रोमणी अकाली दल और अब शिवसेना जैसे क्षत्रिय दल को समर्थन मिलने के बाद अब एनडीए की जो उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके जीतने के चांसेस हो गए हैं 60%। और यही बड़ा कारण है कि आज पूरी तरीके से फंस चुके हैं यशवंत सिन्हा, क्योंकि एक तरफ उन्हें टीएमसी के साथ साथ तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने अपना राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। अभी तक तो जहां एक तरफ ये तमाम बौखलाहट दिखाई दे रही है 8 जुलाई को होने वाले चुनावों को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ यशवंत सिन्हा ने इन चीजों का भी जिक्र किया कि अगर मेरी सरकार आती है तो एजेंसियों का इस्तेमाल ऐसे नहीं किया जाएगा जैसे कि अब हो रहा है। जिस तरीके से मोदी सरकार जो है वो सरकार गिराने के लिए कुछ नेता हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है, अगर मैं राष्ट्रपति बनता हूँ तो इन सब चीजों पर रोक लग जाएगी। यानी कि किस तरीके से आज भी तमाम पार्टियों को रिझाने का प्रयास किया गया है यशवंत सिन्हा की तरफ से। पर वहीं अगर देखा जाए तो द्रौपदी मुर्मू का पलड़ा आज भी भारी है यशवंत सिन्हा से, और इसीलिए तमाम चीजें हमने पहले भी देखी गई हैं कि जहां एक तरफ टीएमसी के नेता और केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को तमाम विपक्षी पार्टी खुद ममता बनर्जी ने कहा कि हाँ यही चुनाव लड़े राष्ट्रपति पद के लिए। पर जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले मीटिंग भी हुई यशवंत सिन्हा की तरफ से, तमाम बैठकें हुई और उसमें ममता बनर्जी नहीं पहुंची, और उसके बाद ममता बनर्जी का ये बयान सामने आया कि एनडीए की तरफ से उतारी गई उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के ज्यादा चांसेस हैं जीतने के। अगर बीजेपी हमसे पहले इस पूरे नाम पर विचार विमर्श करती तो हम समर्थन देने के बारे में सोच सकते थे। तो ये तमाम चीजें दर्शाती हैं कि आज किसका पलड़ा भारी है और आखिरकार कौन बनने वाला है देश का राष्ट्रपति। जिस तरीके से जनता भी आज सोशल मीडिया पर इस पूरे मामले को लेकर अपनी राय रख रही है। बात अगर ममता बनर्जी के बयान की बात करें, जो कि वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, जब उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए के द्वारा उतारी गई उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के नाम पर अगर चर्चा यानी कि हमारे साथ मीटिंग की जाती, हमसे सलाह मशवरा किया जाता या नाम हमें पहले बताया जाता तो हम समर्थन के बारे में सोच सकते थे। तो इस पर भी बयान सामने आया था भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का। उन्होंने कहा कि अगर ममता बनर्जी समर्थन नहीं करती हैं द्रौपदी मुर्मू का तो उन्हें विश्लेषण करने की जरूरत है, और इससे जनता को पता चल जाएगा कि किस तरीके की मानसिकता रखती हैं ममता बनर्जी आदिवासियों को लेकर। क्योंकि अगर कोई आदिवासी समाज से एनडीए की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है द्रौपदी मुर्मू को, तो ममता बनर्जी को समर्थन करना चाहिए। अगर वो नहीं करती हैं तो उन्हें इन तमाम चीजों को देखने की जरूरत है। जी हाँ, ये निशाना साधते हुए बात कही गई है भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की तरफ से, क्योंकि अभी वो इस समय पर वेस्ट बंगाल के दौरे पर गई थी। और इसी की बात करें हम राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू, तो अभी वो कुछ दिन पहले ही अमरावती जाकर आई हैं। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के जितने भी तमाम जो विधायक है आज जो एकनाथ शिंदे के गुट में है, उनसे उन्होंने मुलाकात की है। और वहीं द्रौपदी मुर्मू वेस्ट बंगाल भी गई थी, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एमपी और सांसदों से मुलाकात की है और वहां के हालातों का जायजा भी लिया है। हर जगह पर जा रही हैं द्रौपदी मुर्मू चुनाव से पहले, और यही बड़ा कारण है कि जिस तरीके से और जिस समाज से वो आती हैं, और इसीलिए हर पार्टी आज उनको समर्थन करने के लिए आगे आ रही है। बात चाहे फिर हम बसपा की करें या फिर श्रोमणी अकाली दल की करें। आपको बता दें कि श्रोमणी अकाली दल की तरफ से जिस समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन चीजों का जिक्र किया गया था और कहा गया था कि हम द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेंगे इस बार राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार
2008 चुनाव में, तो उस समय पर अकाली दल की तरफ से इन चीजों को भी रखा गया था, अकाली दल के मुखिया बादल की तरफ से, और उन्होंने कहा था कि हम कांग्रेस यानी कि विपक्षी पार्टियों के जो उम्मीदवार है यशवंत सिन्हा को समर्थन नहीं करना चाहते, क्योंकि कांग्रेस ने सिर्फ हमारा वोट लेकर हमारा इस्तेमाल किया है और हमारे लिए काम कोई भी नहीं किया। यानी कि आज जो तमाम पार्टियां समर्थन कर रही हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हैं, एनडीए की तरफ से ये उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू, उनका पिछला कार्यकाल भी बहुत ज्यादा अच्छा रहा और इन्हीं चीजों से प्रभावित होकर आज निसंदेह सभी पार्टियां यानी कि ज्यादातर जो पार्टियां हैं आज वो समर्थन कर रही हैं द्रौपदी मुर्मू को लेकर, और इसीलिए बयानबाजी हो रही है। यशवंत सिन्हा की जो बौखलाहट है वो शायद आने वाले दिनों में जो वो हार देखने वाले हैं शायद इसको लेकर तो नहीं है, क्योंकि जनता तो इसी तरीके की राय अपनी सोशल मीडिया पर रख रही है। खैर, इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए।